चलो नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है अल्काइंस। अल्काइंस को पढ़ने से पहले जो अल्कीन्स में रिएक्शन हुई है जरा उनके ऊपर एक रिएक्शन दो चार पजल्स कर लेते हैं जिससे कि समझ में आएगा। छोटे छोटे पजल्स करेंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो चलो ये क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शंस बोल के, बस आपको जहां पे ए बी सी लिखा है उनको पहचानना है। सबसे पहली रिएक्शन है अल्कीन की ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ बोल सकते हो। तो सिंपल ये एडिशन हो जाएगा, इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा ये है ये बन जाएगा CH3। ये जो दो ब्रोमीन है एक इधर आएगा एक इधर आएगा, सही बात है। ऐसे ही हाइड्रोजनेशन भी होता है, ऐसे ही हेलोजिनेशन होता है, हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, वाटर का एडिशन होता है, राइट। यहाँ पे कोई यम के रूल की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनसिमेट्रिक रिएजेंट नहीं है, ये सिमेट्रिक है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, ड्राई ब्रोमो प्रोपेन हो गया। इसके बाद है ये देखो, ये क्या है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने पर क्या हो रहा है देखो। एक तो सबसे पहले कार्बन कितने, 1 2 3 4। अल्कोहलिक KOH और अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है यहाँ इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इधर जो हाइड्रोजन है बीटा कार्बन के ऊपर, ये HCl निकल जाता है। इसको इलिमिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन ऐसे नाम हमने दिए थे, बीटा एलिमिनेशन। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, 4 ही कार्बन है, याद रहे, इधर नहीं निकालना। ये तो क्लोरीन के लिए बॉन्ड है, ये क्लोरीन के लिए बॉन्ड है। तो और डबल बॉन्ड आएगा तीसरे और चौथे के बीच में, ये तो आपका 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। अब एक को वाटर के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। फाइनल प्रोडक्ट हमेशा लिखने होते हैं, इंटरमीडिएट नहीं पूछा है आपको। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर तुम वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये वाटर का एडिशन होता है, इसको हाइड्रेशन भी बोला जाता है। अल्कीन के अक्रॉस एडिशन रिएक्शन बहुत सारी होती है। इसका नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा, यानी यहां पर जाएगा, और ये हाइड्रोजन इधर आएगा, राइट। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये 4 कार्बन और इधर आ गया OH, तो ये तुम्हारा ब्यूटेनॉल बन गया, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल। इधर ऑफकोर्स हाइड्रोजन आया है, लेकिन हम हाइड्रोजन बॉन्डलाइन नोटेशन में नहीं दिखाते। कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो नहीं दिखाते, ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन। बस ऐसे ही पजल आते डायरेक्टली केमिस्ट्री के पेपर में। यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हारा अल्काइन है, तुमको अल्काइन से क्या प्रोड्यूस करना है, अल्कीन प्रोड्यूस करना है। तो पार्शियल रिडक्शन करना होगा। पार्शियल रिडक्शन के लिए पैलेडाइज्ड चारकोल पॉइजन्ड विथ क्विनोलिन हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहां पर H2 के 2 मोल नहीं 1 ही मोल काम करता है। यहां पे ऑफकोर्स सिस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तुम या फिर क्या कर सकते हो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहां पे ट्रांस एडिशन हो जाएगा, राइट। चलो इन दोनों में से कुछ भी चलेगा। अगर पैलेडाइज चारकोल ना इस्तेमाल करते हुए तुम सिर्फ पैलेडियम का इस्तेमाल करते हो तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसके अक्रॉस ऐड होके इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देते, इसको भूलना नहीं है। चलिए इसके आगे देखो, प्रोडक्ट देखो जरा, इसको और इसको ऑब्जर्व करो। दोनों में HBr का एडिशन है, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी एडिशन तो HBr का ही है। एक अकेला ब्रोमीन नहीं रहता, हमेशा याद रखना। इसके साथ इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, बस इधर एज पर एंटी एम के रूल हुआ है और इधर एज पर एम के रूल हुआ है। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो एंटी एम के लिए क्या होगा, इधर HBr विथ H2O2 यानी पर ऑक्साइड, और एम के लिए क्या होगा, सिर्फ HBr नो पर ऑक्साइड। चलो आगे,
ये वाली रिएक्शन देखो, सबसे पहली बात तो बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है। ये COOH है, जरा इसको भी देखो, ये भी COOH ही है, COOH ही है, कुछ भी नहीं है, बस अलग अलग तरीकों से निकाला गया है उनको। इधर है तुम्हारा कार्बन, ये COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन और अल्कोहल ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप कंबाइंड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए लगता है कि ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, नहीं, जब भी ये एक साथ रहते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब देखो, अल्कलाइन KMnO4 है तो माइल्ड ऑक्सीडेशन, लेकिन ये तो एसिडिक है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होने के बाद हमने देखा है कि अगर कीटोन फॉर्म होता है अल्किन से तो आगे रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर अल्डेहाइड होता है तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है। तो सिंपल सी बात है, ये एक अल्कीन है, लेकिन 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 ये रिंग के फॉर्म में होगा, रिंग के फॉर्म में। और कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाला अल्कीन है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। क्योंकि अगर रिंग नहीं होती तो बॉन्ड ब्रेकिंग होके दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते, है ना। ये अल्कीन जो है, इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इधर से ब्रेक होता है ना वो, और दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर वो ये रिंग है तो भले ही इधर से ब्रेक होता है, लेकिन ये बॉन्ड जो रिंग के होते हैं उसकी वजह से कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता, तो ये रिंग है 6 कार्बन वाली। और यहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, यहां से भले ही ब्रेक हुआ लेकिन इधर बॉन्ड होने की वजह से ये सिर्फ रिंग ओपन हो गई। सो दिस इज योर साइक्लोहेक्सिन। सबसे पहले तो ये रिंग ओपन हो जाती है, हमने देखा ये किस तरीके से होता है, मैं बताता हूं कि ये कैसे आ गया, हाउ दिस केम। ये तो हमने देख लिया, ए इज साइक्लोहेक्सिन। लेकिन जब भी इसका अटैक होता है तो पहले तो ये रिंग यहां से ब्रेक होगी, और ऐसा। अब ये अल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब ये कौन है? बी। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो इस OH को ये सोडियम रिप्लेस करता है। एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है दोनों तरफ से। ऑफ कोर्स दो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे तो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट फॉर्म हो गए। अब सोडियम साल्ट से ये कौन फॉर्म हो रहा है? अल्केन। सोडियम साल्ट से अल्केन फॉर्म होने के दो मेथड, एक डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम और दूसरा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कार्बन की संख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या कम हुई है, इधर 6 है तो इधर 4 हुई है। हमने देखा है डीकार्बोक्सिलेशन में अगर इधर N है तो इधर N-1 होता है, लेकिन दोनों तरफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा, दो तरफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इसलिए N-2। इसलिए इधर कौन है अभी? डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, सोडा लाइम, राइट। नेक्स्ट इसे देख लो, यह है सेंटर में आपका साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। बस यहां पे पहले तो H2 पैलेडियम है, अगर H2 पैलेडियम का इस्तेमाल करते हो तो हाइड्रोजनेशन होगा, डबल बॉन्ड चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। H2SO4 यानी सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, एंड एडिशन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल। लेकिन ये सिमेट्रिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ आता है आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट रहता है इसका OSO3 यानी ये सल्फेट ग्रुप है। एक्वेस KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4 ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वेस है तो सिंपल है,
जिधर डबल बॉन्ड था उसके आजू बाजू में विसिनल डायोल्स फॉर्म होते हैं। ये विसिनल डायोल फॉर्म हो गया, साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल, और ये है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद बेसिकली तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इधर एक, याद रहे कार्बन 5 ही होनी चाहिए। कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे। ये गलती हो सकती है भाई, 5 कार्बन ऐसे, तो इधर एक डबल बॉन्ड आएगा, इधर एक डबल बॉन्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है अल्डिहाइड, जरा देख लो ठीक से, ये अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के स्टेज पे रुकेगा नहीं और ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्डिहाइड के स्टेज पे ना रुके हुए ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एक COOH और यहाँ पे एक COOH। कार्बन की संख्या मेंटेन करनी है, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है। चलो इधर COOH ऐसा लगा दिया तो कार्बन तो 7 हो गए ना, फिर ऐसा ही होगा। कार्बन एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5, राइट। चलो अब अल्काइन की तरफ जाते हैं, राइट। अल्काइंस definition: alkynes are unsaturated hydrocarbons with at least one triple bond। ये हमने ऑलरेडी देखा है, हाइड्रोकार्बन उसमें क्या रहता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक ही है, वो है अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में 2 है, अल्कीन्स और अल्काइंस। ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कम से कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक रहेगा, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसको क्या कहेंगे? अरे इसको अल्कीन भी कहेंगे, इसको अल्काइन भी कहेंगे, लेकिन अल्केन नहीं कहेंगे। अल्केन का मतलब है ऑल सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। इसका जनरल फॉर्मूला अल्केन का CnH2n+2 है, इसका CnH2n है और इसका CnH2n-2 है। याद रहे ये सभी के जनरल फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट मेंबर है इसका इथाइन, क्योंकि इससे पहले जो मिथाइन है वो ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, इसीलिए फर्स्ट मेंबर इज इथाइन लाइक दिस। इसका फॉर्मूला है C2H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन, दिस इज द कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कलरलेस गैस एंड इट इज यूज्ड इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम का है ये। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोल के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फ्लेम रहती है, मतलब जो वेल्डिंग में यूज किया जाता है। वेल्डिंग वर्क जो रहते हैं ना, लोहे को जोड़ने के लिए आर्क वेल्डिंग बोलते हैं उसको। आर्क वेल्डिंग मतलब कुछ नहीं, आर्क का मतलब होता है जब भी ऐसे लोहे के ऊपर वेल्डर चिपकाता है तो एकदम फ्लेम, बहुत ही मतलब जोरों से फायर निकलता है और फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जो कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन इनके कंबशन से हमको मिलती है, वहां पे एसिटिलीन का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग बोला था मैंने, देखो जरा कैसे, किस तरीके से। ये देखो, ये आपने ऐसा देखा होगा वेल्डर को किस तरीके से वेल्ड करता है। ये इसके हाथ में ऐसा होता है और इधर ऐसा फ्लेम जलता है, इधर ऐसा फ्लेम जलता है, ऐसा फ्लेम है ना, और उससे वो वेल्ड करता है। ये जो फ्लेम है ना, इसी को आर्क बोलते हैं, राइट। कहीं पर भी जब फ्लेम होता है तो उसको आर्क बोलते हैं। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कैसे काम करता है? कुछ नहीं, ऐसे 2 सिलेंडर रहते हैं, एक में एसिटिलीन रहता है और एक में ऑक्सीजन रहता है। एक में एसिटिलीन और ऑक्सीजन, ये दोनों एक साथ कंबाइन होंगे और फिर यहां से ये आपको ये आर्क मिलेगा, दिस इज योर आर्क, और इससे ये वेल्डिंग हो जाती है। आपको पता ही है कैसे होता है ये सब। तो लास्ट है, दिस इज एसिटिलीन इज प्रीकर्सर टू मेनी केमिकल्स। इसका मतलब है कई सारी केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर मतलब रॉ मटेरियल या फिर पहले वाला एलिमेंट या फिर रिएक्टेंट, है ना।
ये तुम्हारे पास मान लो कुछ डी प्रोड्यूस हो गया और ये, तो ये जो प्रीकर्सर है इसको प्रीकर्सर बोलेंगे। इंग्लिश का वर्ड है प्रीकर्सर, मतलब पहले वाला जिससे ये पैदा हुआ, राइट। रिएक्टेंट को इसलिए प्रीकर्सर बोल सकते हैं हम। और बहुत ही आसान है, देखो सन और फादर, तो फादर प्रीकर्सर हो गया, राइट। ओके, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर में क्या है, कॉमन सिस्टम एक है, आयुपैक है। कॉमन सिस्टम में यूजुअली नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिलिन, दे आर नेम्ड एज एसिटिलिन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल, अब इसको देखो क्या लिखा है, मिथाइल एसिटिलिन, यानी ये तुम्हारा मतलब बेसिक तुम्हारा कौन है, एसिटिलिन। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर तुम इसकी जगह पर क्या लिखते हो, CH3, तो हो गया ये मिथाइल एसिटिलिन। अब अगर तुम इधर वाले हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल रखते हो और इधर वाले हाइड्रोजन की जगह पर इथाइल ग्रुप रखते हो, तो इसे बोलेंगे इथाइल मिथाइल एसिटिलिन। इथाइल मिथाइल एसिटिलिन। अल्फाबेटिकली पहले ई आता है इसलिए पहले इथाइल लिखा, राइट। आयुपैक सिस्टम हमको पता ही है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग एन विथ YNE, ये ऑलरेडी हमने देखा है। पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर असाइन टू द फर्स्ट, ये अगर असाइन टू द फर्स्ट कार्बन, मतलब तुमने अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड है और इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6, तो ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है, तो हम 4 इस्तेमाल नहीं करेंगे, 4 इस्तेमाल करेंगे। सो हेक्स 3 YNE। सो जिन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से जिसका लोअर नंबर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, इनके आयुपैक नेम हम लिख लेते हैं। इसको नंबरिंग दी है। नंबरिंग देते वक्त हमने ये ध्यान रखा है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग आए। याद रहे यहां पर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर इन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते तो हम पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते, लेकिन ये बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सब केसेस देखे हैं, कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर देखे, यहाँ पर बस टाइम पास है ऐसा समझ लो। तो इसका नाम क्या होगा, पहले तो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट पैरेंट है 5 कार्बन का, तो पेंट। उसके बाद है 2 नंबर पर नहीं 1 नंबर पर अल्काइन ग्रुप है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, तो हम तो लोअर नंबर लेते 1, और ये YNE। YNE किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और कुछ नहीं है तो फिर ANE हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ANE कुछ नहीं है तो ENE डबल बॉन्ड के लिए और YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इसके बाद यहां देखो ये भी सिंपल है, पेंट ही है, बस ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होके 2 नंबर पे आया है, तो पेंट 2 YNE। अब यहां पे सब्सटीट्यूएंट एक एक्स्ट्रा आ गया और पेरेंट 4 ही कार्बन का बन गया। टोटल कार्बन 5 है लेकिन पेरेंट तो तुम्हारा ये है, तो 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का इसलिए तुम्हारा रूट वर्ड ब्यूट ओ, लेकिन रूट वर्ड से पहले भी तुमको सब्सटीट्यूएंट लिखना पड़ता है। आयुपैक नेम कैसे होता है, पहले सब्सटीट्यूएंट फिर रूट वर्ड और फिर सफिक्स, ऐसे। तो सब्सटीट्यूएंट कौन है, मिथाइल, जो कि 3 नंबर पर सब्सटीट्यूएंट है तुम्हारा 3 नंबर के कार्बन पर, तो 3 मिथाइल। पेरेंट 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट, स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं होता, ये ब्यूट, ये है पेरेंट 4 कार्बन वाला, और 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 YN। आयुपैक नेम हो गया। अब जरा यहां देखो इनको, एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को देखो, यहां पे बस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो इसलिए 1 और 2 आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमेरिज्म में हमने देखा है क्या क्या टाइप से, क्या क्या सब टाइप से, राइट। उसके बाद 1 और 3 को देखो तुम, 1 और 3, इसकी चेन अलग है, इसकी चेन अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है।
वैसे देखा जाए तो 2 और 3 भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। तो ये अल्काइंस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमर, ऐसे दो टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाता है, राइट। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। ये एनसीईआरटी के अंदर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13.3। यहां पे बोला गया है फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स निकालने हैं, उनके आयुपैक नेम्स लिखने हैं, और अलग अलग पेयर्स कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाते हैं वो आपको पहचानना है। यहां पे एक बात याद रहे तुमको कि फिफ्थ मेंबर का मतलब 5 कार्बन वाला नहीं होता, जल्दबाजी में हो सकता है ऐसा। अल्केन का 5वां मेंबर मतलब 5 कार्बन है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है, एक्चुअली इनका पहले मेंबर की शुरुआत 2 कार्बन से होती है, इसलिए दूसरा मेंबर इनका 3 कार्बन वाला होता है। पहला मेंबर इनका 1 कार्बन वाला नहीं है, क्योंकि 1 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसका 5वां मेंबर यानी 6 कार्बन वाला रहेगा, हेक्साइन रहेगा। 5वां यानी 6 कार्बन वाला, ये भूलना नहीं है। अब 6 कार्बन वाले में कौन से स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज है, पहले हम स्ट्रेट चेन देखेंगे। ये देखो, ये स्ट्रेट चेन, ये है 6 कार्बन वाली। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां हो सकता है, ये इधर, ये इधर और ये इधर। अब याद रहे, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, एक बात याद रखो, अगर मैं चौथा स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करता हूं इस तरीके से, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को यहां लगाता हूं, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, बस इसको फ्लिप करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो राइट साइड से नंबरिंग आ रही है क्या वही लेफ्ट साइड से आ रही है। इधर देखो, 1 2 3, तो इधर 1 2 3। आयुपैक में या फिर केमिस्ट्री में याद रखना है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड सिमेट्रिकल रहते हैं, राइट। तो ये भी 2 और 3 के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी 2 और 3 के ही बीच में। इस बस मॉलिक्यूल को एक तरफ से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और पिछली तरफ से जाके देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, कुछ भी नहीं है, सेम वन एंड द सेम थिंग रहती है, राइट। सो ये डुप्लीकेशन हमको अवॉइड करना है। डुप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लोगे तो फिर आइसोमर की संख्या बहुत ज्यादा आएगी, राइट। सो दिस इज नॉट ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट डिफरेंट आइसोमर, बट दिस इज वन एंड द सेम, दिस इज सेम लाइक दिस, राइट। अब इसके बाद मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर लेंगे हम, और जो हमने अवॉइड किए समझ लेना है कि वो पहले ही ले चुके हैं हम। सो अब स्ट्रेट चेन के तो खत्म हो गए, अब हमारे पास इस तरीके से ब्रांच चेन, 6 कार्बन है, यस। ब्रांच चेन में इधर एक होगा ट्रिपल बॉन्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, ब्रांचिंग में इसी टाइप के ब्रांचिंग में पहले यही लिखो और इधर ट्रिपल बॉन्ड लो, चलो ये भी ठीक है। अब इसके बाद इधर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड कर रखे हैं, और इधर कोई ट्रिपल बॉन्ड लाओगे तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन, याद रखना है। उसके बाद क्या होगी पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी है, देखो और एक पॉसिबिलिटी है ये वाली। तुम क्या करो, ये ऐसे 4 बनाओ और इधर एक, और इधर ट्रिपल बॉन्ड रखो, बस हो गया। अब इधर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता क्योंकि इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस नियो टाइप का जो तुमको कंपाउंड दिख रहा है, ये इसको आइसो टाइप का बोलते हैं, इसको नियो बोलते हैं। तो तुम इस नियो में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 7वीं पॉसिबिलिटी कौन सी है, सोचो तुम, और क्या रह गया, एक बात रह गई है सिंगल बॉन्ड वाली। चलो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, नियो वाली को लास्ट में। ये एक ब्रांच, सिंगल ब्रांच वाली और एक पॉसिबिलिटी रह गई, वो है ये कितने हैं 5, और ये मिडल में कार्बन लगाने का रहेगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड। अब इधर तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता,
और अगर मैंने इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो ये और ये सिमिलर ही पोजीशन है, सो एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें, ये वाली। तो टोटल 7 आइसोमर्स हो गए, इनके आईयूपैक नेम लिखने हैं, ये तो आपको आता ही है, बहुत ज्यादा इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बहुत ही सिंपल है। 6 कार्बन वाला पेरेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो सिंपल इसका नाम होगा हेक्स, और एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE। मैं नाम लिख के देता हूँ, आप देख लो, मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ वो सब। ये देखो, इसको एक बार पढ़ा देता हूँ। नंबरिंग इधर से नहीं होगी क्योंकि प्रायोरिटी आपको देनी है ट्रिपल बॉन्ड को पहले। 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे मिथाइल है, सो 4 मिथाइल पहले सब्सटीट्यूएंट लिखना होता है। फिर पेरेंट है 5 कार्बन वाला पेंट, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वो है 1 नंबर पर 1 YNE, वैसे ही आगे वाले लिखता हूं। तो ये हो गए सभी आईयूपैक नेम्स। अब इसके बाद में देखना है कि कौन कौन सी पेयर कौन कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाती है। अल्काइन में हमको 2 ही तरीके के आइसोमेरिज्म है, एक चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन और चेन। पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, बाकी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग होनी चाहिए। ऐसा कहां कहां पर है? स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3, ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। सो स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ये हो गई फर्स्ट ग्रुप ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद ये स्ट्रक्चर नंबर 4 और स्ट्रक्चर नंबर 5, देखिए स्केलेटन सेम है दोनों का लेकिन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड अलग है। सो 4 5 आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। याद रहे 4 5 में 6 नहीं आता, क्यों? क्योंकि इनकी चेन सेम नहीं है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, चेन सेम होनी चाहिए, बस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग, फंक्शनल ग्रुप की बस पोजीशन अलग चाहिए। तो यहां पे देखोगे तो ये चेन में क्या है, ये लास्ट बट 1 कार्बन पर ब्रांच है, यहां पर लास्ट बट 2 कार्बन पर ब्रांच है। सो दिस चेन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस चेन। सो ये स्ट्रक्चर नंबर 5 और स्ट्रक्चर नंबर 6 डू नॉट क्वालिफाई फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म। और कोई है पोजीशन आइसोमर? और कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। अब चेन आइसोमर में देखोगे तो स्ट्रक्चर नंबर 1 सभी स्ट्रेट चेन वाले, सभी ब्रांच चेन वालों के चेन आइसोमर्स है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 इनके ये है सभी चेन आइसोमर्स। बस चेन अलग होनी चाहिए, इसमें डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन का कोई लेना देना नहीं, बस स्केलेटन अलग होना चाहिए। तो ये चौथा 6th वाले का पोजीशन चेन आइसोमर है, पहला चौथे का है, पहला 5वें का भी है, क्या चेन आइसोमर, पहला 6th वाले का भी है, दूसरा चौथे वाले का है, दूसरा 5वें वाले का भी है, चेन आइसोमर की बात कर रहा हूं मैं। फिर ये दूसरा 7th वाले का भी चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन अलग है ना इनकी। तो चेन आइसोमर के इतने सारे पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूं, तुमको मैंने बता दिया। तुम देखोगे तो ये भी इसका चेन आइसोमर है, क्यों? क्योंकि ये सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच है और इसकी थर्ड लास्ट पे। ये भी इसका चेन आइसोमर है क्योंकि इनकी चेन्स अलग है। ओके, चलो आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड हमने देखा है कि sp कार्बन है, तुम देखोगे अगर हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, तो ये दोनों कार्बन sp है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 2 है हर एक कार्बन के। देखो अगर मैं निकालता हूं इसका, इधर स्ट्रक्चर दिया है इथाइन का, लेकिन इथाइन एक सिंपलेस्ट अल्काइन है, पहला मेंबर है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं तुमको। ये देखो ये कार्बन है, इसके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके से रहेंगे, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते, एक इधर और इसका छोटा सा ऐसा टेल पीछे रहता है, दूसरा sp
इधर और ये छोटा इधर, मतलब इधर ऐसे छोटे छोटे टेल बताना, निकालना, ड्रॉ करना उन्होंने अवॉइड किया है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। वैसे ही इधर वाला कार्बन है, इसके दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे, एक इधर और दूसरा इधर। तो ये sp और sp के बीच का एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन सिर्फ अपना s ऑर्बिटल लेके इधर रहेगा। दिस ओवरलैपिंग इंडिकेट्स द बॉन्ड, बॉन्ड बताता है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये तो बस सिग्मा बॉन्ड दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा 3 डायमेंशन में, ये बस सिग्मा बॉन्ड दिखाए गए। एक्चुअली स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में तुमको कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये वाला, लेकिन ये समझता नहीं क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम प्लेन पर ड्रॉ करेंगे, इधर प्लेन लेंगे और छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो इसके ऊपर दो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेंगे, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। इनके ऑर्बिटल्स, इसका एक sp। अब मैं ये देखो, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से दिखा के पीछे ऐसी छोटी सी पूंछ दिखाते हैं, ये टेल। इस टेल को मैं अभी नहीं ड्रॉ कर रहा, इसको अवॉइड कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए। तो इसका एक sp ऑर्बिटल इधर, दूसरा sp ऑर्बिटल इधर, इसका sp इधर, दूसरा sp इधर। अब याद रहे कार्बन के बाजू में दो दो sp निकाल लिए, लेकिन याद रहे कार्बन कैसा रहता है, ऐसा और ऐसा। तो उसमें से एक s और एक p हाइब्रिड हो गए, लेकिन ये दो p के दो मतलब py और pz ये तो अनहाइब्रिड है, तो उनको भी निकालना पड़ेगा। तो एक मान लो कि ये वाला कार्बन देख रहे हो, तो इसके दो ऑर्बिटल, मतलब ये ऐसा जो कि है आपका p z, और नीचे भी रहेगा, ये नीचे भी रहेगा, ऐसा दोनों तरफ से रहेगा, राइट। एक्चुअली ये प्लेन के नीचे है, इसलिए इसको ऐसा डॉटेड दिखाना चाहिए, दिखेगा नहीं ना तुमको, ये थोड़ी दिखेगा तुमको, राइट। ये तो हो गया इसका p z। अब py भी तो है, py भी तो है। py कैसा रहेगा, इस तरीके से, ऐसे इधर दोनों को, pz को परपेंडिकुलर। तो ये कुछ ऐसे और ऐसे। सिमिलरली इस कार्बन का pz, दूसरे वाले, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये ऐसा, वैसे उसका py, ये ऐसा। अब देखो और बाकी बचे कौन हाइड्रोजन भी तो बचे है। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड कहां पर है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वहां पर होगा आपका पाई बॉन्ड। तो ये है आपका पाई बॉन्ड पहला वाला, और ये है आपका दूसरा पाई बॉन्ड, ये पर्पल वालों के बीच, ये ऐसा। अब देखो जरा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें ये पाई बॉन्ड है, ये अलग और ये अलग, ऐसे दो नहीं, इसको और इसको मिला के एक ही पाई बॉन्ड बोलते हैं, राइट। तो एक पाई बॉन्ड ये, दूसरा पाई बॉन्ड ये, और सिग्मा तो कौन से, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है sp के बीच, sp सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp सिग्मा बॉन्ड। तो ये सभी अकाउंट यहां पे दिया है, टोटल बॉन्ड्स इन इथाइन। sp सिग्मा बॉन्ड बस एक ही है, p पाई बॉन्ड दो है ना, इस ऑर्बिटल और इस py और pz इनके बीच दो पाई बॉन्ड है, और sp मतलब कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s, ऐसे सिग्मा बॉन्ड दो है इथाइन के अंदर, ये वाला और ये वाला।
तो ये है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा किसका, इथाइन का, जिसको यहां पे दिया गया है। क्या बोला है देखो, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसा कुछ बोला है इस बॉन्ड को, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ये नहीं, प्लेन ऑफ द पेपर में ये है, ये बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर में, ये तो आउट ऑफ द प्लेन आ गया है ना, ये बाहर आ गया प्लेन के, सो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर या फिर अबोव द प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन के बाहर है और ये इधर से जो ओवरलैपिंग हो प्लेन के पीछे है, सो दिस इज द बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। हाँ बिल्कुल, 3D में ऐसा ही पूछा जाता है। इन द प्लेन ऑफ द पेपर कौन है, ये दोनों स्क्रीन को या फिर पेपर को पैरेलल है, राइट। और याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल एंड मॉलिक्यूल इज लीनियर। हाँ चलो भाई, मॉलिक्यूल तो ये लीनियर है, तुमको मॉलिक्यूल में क्या है, इधर एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर एक कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल बस ऐसा ही है, इतना ही है। ये तो बाकी जो इधर उधर दिखा है वो तो ऑर्बिटल है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल तो जहां पे एटम है वही होता है। तो रेड वाली ये जो लाइन है सो लीनियर मॉलिक्यूल है बस, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल। इसके बाद सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, तुम अगर देखोगे तो ये कार्बन और ये कार्बन, हमने क्या निकाला, इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, चलो नो प्रॉब्लम। दूसरे हमने ये जो निकाला ना, ऐसा ऊपर ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। ये ऐसे घुसते नहीं, ऐसे थोड़ी घुसते, ये एक दूसरे के अंदर ऐसा तिरछा होके घुसते, मतलब ये ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, वैसे इसका ये ऐसा हो जाएगा कुछ और ये ऐसा हो जाएगा, तो ये काइंड ऑफ सिलेंडर बनता है। वैसे ही इधर ऐसे दो ऑर्बिटल है, राइट, तो ये काइंड ऑफ सिलेंडर बन जाता है इसके बाजू में, पूरा ऐसा सिलेंड्रिकल सिमेट्री, मतलब ऐसा समझ लो कि ये सिलेंड्रिकल क्लाउड बन गया कार्बन के बाजू में, ये कार्बन और ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, सब तरफ से ऐसा सिलेंड्रिकली बॉन्ड बन गए, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंडर की तरह दिखता है। देखो सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिखाने की कोशिश की है इन स्ट्रक्चर्स में। ओके, इधर एक थोड़ा रह गया है ये ऐसा बॉन्ड निकालने का। देखो ये कार्बन के बीच कैसा एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, ऐसा ही ये सिलेंडर, ये देखो पाई बॉन्ड की वजह से, दो पाई बॉन्ड होने की वजह से पूरा सिलेंडर की तरह दिख रहा है। ये देखो ये स्पेस फिलिंग मॉडल बताया गया है, इसमें भी कैसा ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, पूरा सिलेंडर की तरह मॉलिक्यूल। या फिर इधर देख सकते हो, इधर देखो जरा, इधर क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये तो तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये लीनियर मॉलिक्यूल देखो, ये पूरा ये लीनियर स्ट्रक्चर ये। लेकिन पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखो कैसी है, ये इधर ये देखो, ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है पर्पल कलर का। तो ये जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं साइड वाइज, तो इसे काइंड ऑफ सिलेंडर बन रहा है। देखो जरा ये देखो ये पूरा सिलेंडर की तरह दिख रहा है ना, इसीलिए सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल इथाइन मॉलिक्यूल को बोला जाता है, इथाइन मॉलिक्यूल को, राइट हो गया। उसके बाद ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने, वो ये कि बॉन्ड लेंथ जैसे बढ़ती है वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रांग है बॉन्ड, जितना बॉन्ड स्ट्रांग है उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। जो बॉन्ड छोटा होगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम ऑफ कोर्स, जो बॉन्ड छोटा होगा वो स्ट्रांग होगा और जो बॉन्ड लेंदी होगा वो वीक होगा। मतलब ये स्ट्रांग है और ये वीक बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पे दिया है देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रही है तो बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रही है। समझ में आ रहा है ना ये इन दोनों के बीच का रिलेशन। ऑफ कोर्स जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या कम होती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होते जाती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होते जाती है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगी, है ना। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड है, मतलब एक रस्सी से इन दोनों को बांधा गया है। वही अगर तुम दो रस्सियों से बांधोगे तो छोटा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड, और तीन रस्सियों से बांधोगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना वो शॉर्ट हो जाएगा और बॉन्ड एनर्जी उतनी बढ़ेगी। ये इस तरीके से लॉजिक है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड वीकेस्ट है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वीकेस्ट है।